कुछ दिनों बाद जब टीना के मम्मी पापा वापस आते हैं तो टीना उनको पिछले कुछ दिनों की सारी बातें बताती है, जैसे किचन में आग लगना और फिर थोड़ी ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाना, जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद टीना के मम्मी पापा टीना से बोलते हैं, अरे बेटा, तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम डरो मत। के बहुत समझाने पर भी सुरेश और अनीता उसे नज़रअंदाज करके फिर उसी घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन अनीता जब किचन में काम कर रही थी तो उनको कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई लड़की गाना गा रही हो। वो देखने के लिए बाहर आई तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इग्नोर कर दिया और अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सुरेश टीवी देख ही रहे थे कि तभी उनको कुछ गिरने की आवाज़ आई। उन्होंने टीना की मम्मी को आवाज़ लगाकर पूछा, अरे भाग्यवान, ऐसा क्या कर रही हो, क्या गिरा दिया तुमने? अनीता का उस समय कोई जवाब न आने पर उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपना काम करने लगे। कुछ ही दिनों बाद उन्हें वहाँ वास करने वाली आत्माओं का एहसास होने लगा। ऐसी कोई छोटी छोटी घटनाएं हुई जिससे साफ साबित हो रहा था कि वो घर किसी अलौकिक शक्तियों की चपेट में है। हालांकि जिन आत्माओं से उनका सामना हुआ वो उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ की परिस्थितियों ने एक अजीब मोड़ लिया। ख़ास तौर से ये रात में बहुत अजीब आवाज़ें आती थीं। इन हरकतों से वो बहुत डर गए थे। उन दिनों रात को घर के हॉल में आत्माओं का बसेरा था, ख़ास तौर पर बच्चों की आत्माएं, जैसे एक छोटी बच्ची गाना गा रही हो। बार बार इन घटनाओं की वजह से सुरेश ने गौरव की मदद लेने की सोची। गौरव अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च और थ्योरी को लेकर के काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने कई लोगों की मदद की और उनको आत्माओं के चुंगल से बचाया था। जैसे ही गौरव ने उस घर में प्रवेश किया उनको कुछ अजीब लगा। उनको ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि उनके घर में एक नहीं बहुत सी आत्माओं का वास है। ये सब उन्होंने टीना के मम्मी पापा को बताया और बोला, मैं इस पूरे घर को एक बार चेक करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो उस घर को चेक करने लगते हैं। टीना और उसकी मम्मी कुछ भी नहीं बोलती, वो बस जो हो रहा होता है उसको देखती रहती हैं और बहुत डरी हुई होती। तभी मेहर वहाँ आ जाती है और बोलती है, अंकल, हम पहले भी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास गए थे। उन्होंने बोला था कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। सुरेश कुछ भी नहीं बोलते और बस सोचने लगते हैं। गौरव सब देखने के बाद बताते हैं कि उनके घर में पहले एक फैमिली रहती थी जिसमें एक औरत, उसका पति और 2 बच्चे थे। पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ा जहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद उस औरत का मानसिक संतुलन खो गया और उसने एक शीशा तोड़ा और उसी शीशे के टुकड़े से अपने बच्चों की जान ले ली। उसके बाद उस औरत ने खुद भी आत्महत्या कर ली और अब वो और उसके दोनों बच्चों की आत्माएं इसी घर में रहती हैं। ये सब सुनकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी टीना की मम्मी बोलती हैं, तो इसका कोई तो उपाय होगा ना जिससे फिर से इस घर में शांति आ जाए और सब सही हो जाए। मेरा मानना यही है कि आप लोग इस घर को खाली कर दें, क्योंकि ये आत्माएं इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगी और जो यहाँ रहेगा उसको ऐसे ही परेशान और नुकसान करती रहेंगी।
मम्मी हम छोड़ देते हैं ना इस घर को, कहीं और घर ले लेते हैं हम। तभी मेहर बोलती है, हाँ आंटी, जब तक आप न्यू घर नहीं देख लेते तब तक आप मेरे ही घर में रह लीजिए। ये बच्चे सही बोल रहे हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग इस घर को खाली कर दीजिए। टीना के मम्मी पापा परेशान होते हैं और सोचते हैं कि शायद सब लोग सही बोल रहे हैं, हमको ये घर अब छोड़ देना चाहिए। और वो उस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और खुशी से अपना जीवन जीने लगते हैं।